एसिड रिफ्लेक्स या फिर मुंह का स्वाद खराब होना या कड़वा होना दोस्तों आमतौर पर खराब ओरल और हाइजीन, निर्जलीकरण, दवाओं के दुष्प्रभाव और संक्रमण जैसे साइनस, जुकाम या फिर लेडीजों को गर्भावस्था के कारण होता है। इसके लक्षणों में क्या होता है? मुंह में आपके अजीब सा धातु जैसा स्वाद आता रहता है दोस्तों। जीभ पर सफेद परत जमा हो जाती है, मसूड़ों में सूजन और मुंह सूखने लगता है। आपको बार-बार ऐसा लगेगा कि पानी पीना है आपको और मुंह जो है सूखने लगता है, लेकिन प्यास अधिक नहीं लगती है, सिर्फ गला सूखता है। सांसों से जो है दुर्गंध आने लगती है। ये सारे जो है ना इसके लक्षण होते हैं दोस्तों। ये होता है आपकी पेट की खराबी के कारण या फिर जिनको हार्मोनल बदलाव होते हैं उनको। तो मुंह का जो कड़वापन है ना इसके होने के मुख्य कारण क्या है? खराब मौखिक स्वच्छता, ब्रश या प्लाक ने करने से मसूड़ों में जो है ना संक्रमण, मसूड़ों की सूजन और बैक्टीरिया का जमा हो जाता है, जिसके कारण आपको जो है मुंह में कड़वापन आने लगता है। दूसरा जो कारण होता है मुंह का सूखापन, यानी कि जो गला आपका बार बार सूखता है, तो उसमें क्या होता है, लार की कमी से जो बैक्टीरिया पनपते हैं ना, जिससे स्वाद बदल जाता है दोस्तों। पाचन विकार, यानी कि पाचन, जब आपका हाजमा खराब होता है ना तो जो खाना पीना आपका नीचे की तरफ जाना चाहिए ना दोस्तों, वो ऊपर आने लगता है, यानी कि एसिड रिफ्लेक्ट करने लगता है। पेट का जो एसिड होता है वो गले में आने लगता है, जिस मुंह का स्वाद जो है खट्टा या कड़वा हो जाता है दोस्तों। श्वसन संक्रमण, साइनस, सर्दी या टॉन्सिलिटिस के कारण भी ये समस्याएं होने लगती हैं दोस्तों। आपके मुंह का स्वाद किसी भी कारण से बदला हो, साथ के साथ आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या है दोस्तों। जो आप खाया पिया जब खाना खाते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है। तो आप ये नुस्खा एक बार आप 15 दिन के लिए लगातार आजमा कर देखना। आपको शायद पहले आपने बहुत सारी दवाइयाँ खाई होंगी इस समस्या के लिए, फ़ायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन एक बार आप मेरे कहने से ये जो नुस्खा है ये आजमा कर देखना। इस नुस्खे के लिए हम लेंगे दोस्तों सौंफ, जो सभी की रसोई घर में आसानी से मिलने वाली चीज़ है, जहाँ आप अपनी कई तकलीफ़ों का जो है ना इलाज ढूँढ सकते हो। किचन में ऐसे कई मसाले और जड़ी-बूटियाँ हैं दोस्तों, और बहुत सारे खाद्य पदार्थ मौजूद होते हैं जो स्वास्थ्य को बिना नुकसान पहुँचाए लाभ पहुँचाते हैं। जैसे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी के साथ जो है ना हमें ले लेनी है दोस्तों सीता मिश्री, यानी कि जो खड़ी मिश्री आती है वो। सौंफ और मिश्री, आपको ये 2 चीज़ें जो हैं इस नुस्खे के लिए लेना है, जिनमें से सौंफ ऐसी है दोस्तों, ये विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, आपके हाजमे को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक मानी जाती है। सौंफ के जो इन बीजों का सेवन करने से आपने कभी सोचा नहीं होगा इनके कितने फायदे होते हैं। आपको इतना बड़े लाभ मिलेगा ना इस नुस्खे से, आप एक बार ज़रूर आज़मा कर देखना दोस्तों। ना तो सौंफ ज़्यादा महँगी होती है, ना ही मिश्री ज़्यादा महँगी होती है, लेकिन इनके फ़ायदे, शायद आपने पहले बहुत महँगी दवाइयाँ खाई होंगी, आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं लगा होगा। जब तक दवा लेते हैं तब तक फ़ायदा होता है। लेकिन ये अगर आपने आज़माना शुरू कर दिया ना, आप ज़िंदगी में कभी भी एसिड रिफ्लक्स की दवा तो नहीं खाएँगे दोस्तों, और आपके मुँह का जो स्वाद है ना, आपके जो मुंह का हेल्थ होता है, ओरल हेल्थ, उसके लिए मसूड़े फूलते हैं, दांतों में से खून आता है, दांते जो दांत होते हैं, जाड़ होती है वो कमजोर हो गई है, मुंह में छाले आते हैं, उन सभी में ये फायदा करेगी। आपको इतने ज्यादा फायदे देने वाली जो है सौंफ होती है दोस्तों। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको कोई भी झंझट नहीं करना है, सिर्फ आपको बारीक वाली सौंफ लानी है। उसके साथ में जैसे आपने एक बार में 100 ग्राम सौंफ लाई ना आप, तो उसमें आपको जो है 10 ग्राम ही मिश्री का इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में मिश्री आपको नहीं लेनी है, 10 ग्राम मिश्री काफ़ी है। रोज़ाना आप जो है ना 2 चम्मच तक सौंफ खा सकते हो दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और थोड़ी बहुत इसके ऊपर या नीचे भी आप इसकी मात्रा जो है ना ले लेते हैं ना, तो भी कोई नुकसान नहीं करती है ये किसी तरह का भी, फायदेमंद ही होती है। बस आपको मीठे में क्या करना है, जो मैं मिश्री बता रही हूँ ना इसके साथ में, जिनको मीठा लेना है, जिनको मीठा पसंद है, फीकी सौंफ नहीं भाती है, उनको ही जो है इसमें मिश्री डालनी है, वरना आप अकेली सौंफ भी खा सकते हो। और अगर आप चाहते हैं
इसका स्वाद अच्छा करना सौंफ का, तो इसमें थोड़ी-सी मिश्री ऐड कर लें। अगर आपके मीठे के परहेज हैं तो आप स्किप कर देना, सिर्फ़ अकेली सौंफ ले लेना आप। 2 चम्मच सौंफ के साथ में आपको बिल्कुल छोटी-छोटी, यहाँ पे देखिए ना आपने, हमने बिल्कुल टुकड़े छोटे-छोटे मिश्री के लिए हैं, आप और बारीक तोड़ सकते हो टुकड़ों को। और बिल्कुल ये समझिए कि 2 पिंच जितनी मिश्री आपको 1 चम्मच के साथ में लेनी है। जब कभी मुँह का स्वाद बदल जाए दोस्तों, मुँह का स्वाद कड़वा या खट्टा होने लगे ना, तो आप सौंफ और मिश्री का सेवन कर लेना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको तुरंत फ़ायदा लगना शुरू हो जाएगा, सप्ताह भर में तो आपको जो है पूरा-पूरा फ़ायदा महसूस हो जाएगा दोस्तों। जिनको भी एसिडिटी और अपच की समस्या होती है, उसको भी ये ठीक करता है। जब आप सौंफ, जब खाना खाने के बाद में 1 चम्मच सौंफ आप सुबह चबाएँगे, खाना खाने के बाद में ही ये नुस्खा आपको करना है, और 1 चम्मच शाम को आपको लेकर अच्छे से चबा कर खाना है। एकदम मोटा-मोटा ना, बारीक चबाना, एकदम पानी बनाकर और फिर इसे निगलना। आप देखना 7 दिन में आपको पूरा-पूरा जो है फ़ायदा होने लगेगा दोस्तों। इससे क्या होता है, मुँह की दुर्गंध में भी फ़ायदा मिलता है, और जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो कम-कम होते-होते बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएँगे। कई बार आपने देखा होगा, हल्का-फुल्का मीठा खा लेते हैं तो दाँतों में से ब्लड आना शुरू हो जाता है किसी-किसी के। लेकिन इससे जो है ना, आपके दाँतों को मजबूती मिलेगी, मसूड़ों को मजबूती मिलेगी, और साथ की साथ जो आपका हाजमा कमज़ोर हो गया है ना, वो भी एकदम दुरुस्त हो जाएगा दोस्तों। पाचन में सुधार करने के लिए आपको जो है ना, खाना खाने के बाद डेली जो है आपको सौंफ खानी चाहिए, और इसके साथ में थोड़ी-सी मिश्री आप लेना चाहें तो ले सकते हो। ये हाजमे को दुरुस्त करेगी, और ये जितनी भी समस्याएँ आती है ना, मुँह से दुर्गंध आना, एसिड रिफ्लेक्ट की समस्या दोस्तों, साथ के साथ जो मुँह में कड़वापन या खट्टा स्वाद आ रहा है, आपका हाजमा परफेक्ट है तो आपको कोई भी ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो आप ये नुस्खा लगातार 15 दिन आज़मा कर देखना। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है ना, तो आप इस नुस्खे को 3 महीने कर लेना, या हमेशा आपको करना चाहिए ये नुस्खा। आपका खाना आसानी से पच जाता है दोस्तों, और कभी भी आपको पेट से रिलेटेड, आजमे से रिलेटेड, या फिर मुँह से रिलेटेड समस्याएँ नहीं आती है। ये आपके पेट को ठंडक देता है। सौंफ वाला जो नुस्खा है दोस्तों, जिससे एसिडिटी, जलन और खट्टी डकारें जो आती रहती है ना किसी-किसी को, वो भी कम हो जाती है। बैक्टीरिया का नाश करता है दोस्तों। सौंफ में जो है ना, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं दोस्तों, जो मसूड़ों और दाँतों के लिए भी अच्छे माने जाते हैं, साथ के साथ आपके हाजमे के लिए तो बेहतरीन है ही। तो ये नुस्खा आप हमेशा कर सकते हो, लेकिन अगर हमेशा नहीं करना है आपको, आपको ऐसी तकलीफ हो रही है, तो आप इस नुस्खे को 15 दिन लगातार आज़मा कर देखिए। आपको फ़ायदा लगे तो आप 3-4 महीने तक लगातार कीजिए। आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी, और फ़र्क तो आपको पहले दिन से ही लग जाएगा। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।